तो चलिए दोस्तों, मैं आपको घुमाता हूँ जयगढ़ पैलेस, जो कि जयपुर में स्थित है। और ये जयगढ़ पैलेस जो है, इसको बनाया गया था आमेर किला को और जयपुर को सेफगार्ड रखने के लिए। देखिए अंदर से ये कितना सुंदर बना हुआ है और पूरे आमेर फोर्ट को ये बचा के रखता था, पूरे जयपुर को ये बचा के रखता था। सेना के लिए, सैनिकों के लिए इसके अंदर बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। यहाँ देखिए दीवाने आम, दीवाने खास सब कुछ था, जहाँ पे लोग मीटिंग करते थे, जो राजा महाराजा मीटिंग करते थे। और ये पूरा आप देख सकते हो 12 किलोमीटर के स्ट्रेच पे बहुत ही बेहतरीन किला बना हुआ था, जिसको दागना कोई भी दुश्मन इसको दाग नहीं सकता था। और ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए देखिए, पानी जो बारिश का आता था यहाँ इकट्ठा होता था, और यहाँ इकट्ठा होके ये जो आप देख रहे हो इस पैसेज से होते हुए अंदर जाता था। अब देखिए जैसे कि ऊपर से आपने देखा था, अब यहाँ नीचे में देखिए ये जो पैसेज है, इस पैसेज से जितने भी पानी आसपास 12 किलोमीटर के एरिया में जितना पानी आता था, वो सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता था। और ये इकट्ठा हुआ पानी जाता था दो जगह। एक तो इनका इंटरनल स्टोरेज था, जहाँ पीने का पानी रखाता था, और एक स्टोरेज था जहाँ पे नॉर्मल पानी रखाता था, जो नॉर्मल यूजेस के लिए यूज होता था। यहाँ आप देख सकते हो वो आपका बहुत बढ़िया पीने का पानी का एरिया था। और जो नॉर्मल स्टोरेज था वो कुछ इस टाइप का दिखता था। अब ये तो एक AI विजुअल है, लेकिन असल में जो अभी सूख गया है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे पानी रिजर्व होता था, रिजर्वायर था। ये नॉर्मल पानी था, और जो कि नॉर्मली हमारे नहाने वहाने में या ठंडा रखने के लिए, एरिया को ठंडा रखने के लिए यूज होता था। इसके अलावा जो पीने का पानी था, जिसको पानी की टाँके बोलते हैं, ये बहुत खास था, क्योंकि ये जहाँ बना हुआ था, यहाँ देखिए यहाँ नीचे जाने का बहुत रास्ता था। इसके अंदर सुरंगें बहुत थी, और यहाँ पे क्या होता था कि इसके अंदर खजाना भी रखते थे ये लोग, ताकि कभी आक्रमण हो गया तो इसके अंदर खजाना खाना सब रहता था। सुरंगें थी तो बहुत तरह की सुरंगें थी। तो ये सुरंगें सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थी। देखिए अभी भी इसके अंदर ये असल का रास्ता है, जो इसके अंदर पूरे किले को कवर करता है। यहाँ देखिए ऐसे ऐसे रास्ते बने हुए थे कि दुश्मन अगर अंदर घुस जाए तो वो ढूंढ नहीं पाए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ऊपर का कॉरिडोर बना हुआ है। अगर किले को बाहर से देखते हैं तो बाहर से किला बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। किला इतना बड़ा है और इतने ज़्यादा सैनिकों को ये सर्व करता था। मोर देन 10,000 सैनिक यहाँ पे थे, और उनके सेफ्टी के लिए प्लस जितना भी आमेर के लोग थे, जयपुर के लोग थे, उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये किला बना हुआ था। यहाँ आप हाइट देख सकते हो, और ये नीचे देखिए आमेर का किला आपको दिख रहा होगा, पूरा जयपुर है। और यहाँ देखिए एक दीवार दिख रही है। ये जो दीवार है ये 12 किलोमीटर के स्ट्रेच पे था, जहाँ दुश्मन सेना आ नहीं सकती थी। इस किले की खास बात ये थी कि आज तक इस किले को किसी ने फतेह नहीं किया, तो ये आज तक कोई इस किले पे कब्जा नहीं कर पाया। ये जो एरिया देख रहे हो, इस एरिया में अगर कभी राजा रानी यहाँ ऊपर आते थे तो यहाँ पे इस जगह पे रहते थे, और इस जगह पे भी पहुँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये जगह इतना आराम से नहीं मिलता था। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ढोल नगाड़े हैं, जहाँ वो एंजॉय करते थे। फिर ये पालकी है, रानियाँ इन पालकियों में घूमती थी। और उस जमाने का आप कूलर देख सकते हो, इसके बगल में ये कूलर रखे हुए हैं। ये जो कूलर है ये हाथ से चलते थे, ये नॉर्मल वैसे कूलर नहीं थे, ये हैंड ब्लेंडेड थे, और इससे हवा मिलती थी। इसके अलावा ये रथ आप देख सकते हो, इस रथ में ये लोग घूमते थे। तो ये इंटरनली कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। लेकिन दोस्तों ये किला एक्चुअली रहने के लिए नहीं था, ये किला सेफ्टी के लिए था। इस किले का मेन मकसद यही था कि ये आमेर को और जयपुर को सेव कर सके। तो इसलिए यहाँ पे हथियार बनते थे, कैनन बनते थे, तोप बनता था। ये आप देख सकते हो एक तोप यहाँ रखा है, क्योंकि ये जो एरिया है ये तोप वाला एरिया था। तो यहाँ मेन हथियार बनाने का समय था, तलवारें बनती थी, सारे वेपन्स बनते थे, तोप बनते थे, तोप का गोला, कैनन, ये सब कुछ बनता था। इस तरीके से उसको यहाँ स्टोर किया जाता था, और मुसीबत के समय इनको यूज़ किया जाता था। आप देख सकते हैं उस ज़माने का ये जो रियल हथियार है वहाँ म्यूज़ियम में लगा हुआ है। इस तरह के ड्रेसेस लोग पहनते थे, ये छोटे छोटे तोप भी थे उस वक्त। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त बहुत चलती थी। लोग ये इन हथियारों को यूज़ करते थे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों इससे भी एक बड़ी चीज़ थी, सबसे बड़ा हथियार,
सबसे बड़ा हथियार जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तोप है, और ये है जयवान तोप। आप इस तोप को देख सकते हैं जिसका वजन 250 टन है। जी हाँ दोस्तों, ये इतना वजनी था कि इसको असेंबल करके ऊपर लाना मुश्किल था, तो पहाड़ के ऊपर हाथियों में इसके छोटे छोटे पार्ट को रख के लाया गया था। और इसको जो घुमाया जाता था ना, तो इसको घुमाने में भी कम से कम 4 हाथी लगते थे। और ये तोप जब चला था ना, तब एक ही बार चला है, और जब भी चला है ये 25 किलोमीटर आगे जाके गिरा इसका गोला, और जो बंदे थे जो इसको चलाए थे वो बहरे हो गए थे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा तोप, सबसे बड़ा अचीवमेंट है जयपुर के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इस तोप के बारे में, तो इस तोप की आज भी पूजा होती है। उस जमाने में देख सकते हैं ये तोप अपने आप में कुछ अलग था। जब ये चलता था ना, तो ये चलने पे दुश्मनों के कान हिला देता था, और पूरा मतलब दुश्मन थर थर कांपते थे इससे। तो आप देख सकते हो कि ये जो इतने दूर इतना एरिया को कवर करता था, ये पहाड़ से भी अभी आज भी आप देख सकते हो वैसा डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है उस वक्त तो कुछ होता ही नहीं था। तो उस वक्त जितने दुश्मन देश आते थे या कोई भी सेना आती थी तो वो नीचे रह जाती थी, वो किले के ऊपर आ नहीं सकती थी। और इस किले के अंदर जो खासियत है कि इसमें जो वाटर हार्वेस्टिंग हुआ था, 10,000 सैनिकों को 2 साल तक सर्व कर सकते थे, ऐसा हार्वेस्टिंग सिस्टम था। आप ये पुरानी फोटोज देख सकते हो, और ये जो करंट के राजा हैं वो यहाँ आते हैं, और बीच बीच में कुछ कुछ इवेंट्स इनकी सेरेमनीज होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। ऐसे देखा जाए तो ये किला बहुत बड़ा है, लेकिन असली किला जो है वो आमेर है, जो नीचे है। इसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, तो ये सुरक्षा के मापदंड में था। इसके अलावा राजा महाराजा जब नीचे से ऊपर आते थे, आमेर से यहाँ ऊपर आते थे, उनके रहने का कक्ष तो आपने देख लिया था। बाकी खाना वाना खाने के बाद वो यहाँ बैठते थे। ये एरिया आप देख रहे हो, यहाँ बैठते थे, और सामने में एक गार्डन था, उस गार्डन में नृत्य होता था, और यहाँ बैठ के वो खुद बैठते थे, अपने गेस्ट को लेके आते थे, और वो नृत्य का आनंद लेते थे। तो इतनी रईसी थी उस टाइम पे, और सोचो राजा महाराजा किस लाइवलीहुड के साथ उस वक्त रहते थे। तो ये जो पूरा महल है ऊपर में, ये महल मेन मैंने जैसे बताया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इसके चारों तरफ सेना रहती थी, और इनकी दीवारें इतनी थिक थी कि कोई भी इसको दाग नहीं सकता था, आराम से टूट नहीं सकता था, इतना मोटा दीवार था। इसके अलावा ये अभी तो यहाँ पे पार्किंग हो गया, अदरवाइज यहाँ पहले घोड़े वोड़े बांधे जाते थे, पूरा अस्तबल था। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो पूरा किला है, जयगढ़ का किला, वो मैंने आपको घुमाया है। और ये जयगढ़ का किला इसी तरीके से सालों साल, कई सालों से आज भी इस जगह पे है, और पूरे जयपुर को आज भी सर्व कर रहा है, नीचे आमेर को आज भी सर्व कर रहा है। तो इस तरह का किला हम भाग्यवान लोगों को आज देखने को मिल रहा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है।